हाइपरसोनिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार है, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया में कहीं नहीं, और सबको मालूम है कि पुतिन के पास या रशिया के पास ऐसे सीक्रेट वेपन्स हैं जो वाकई बहुत खतरनाक है। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक से भी आगे उनके पास रोशनी की रफ्तार, प्रकाश की रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें, और इन मिसाइलों का आज तक कहीं युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं मिस्टर सर आपके पास आऊंगा। सर, ये पुतिन का कहना कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास है, दुनिया में कहीं ऐसे हथियार नहीं है, यानी वो कह रहे हैं कि नेटो से हम नहीं डरते, आपसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास इनफ हथियार है। गौरव, जो आपने अभी बोला है मैं इसको बिल्कुल मानता हूं, और जिस प्रकार एम्बेसडर पिनक राजन ने भी बताया है और जो स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, तो इससे तो साफ ही दिख रहा है कि उन्होंने ये पूरी तैयारी मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरह वेल प्लान किया था। ये बहुत ही वेल प्लान मिलिट्री ऑर्केस्ट्रेट ऑपरेशन है, और जिसमें उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी एज अ टूल को सही इस्तेमाल किया है। और मैं बहुत पहले से भी बता, तो क्या आप भी मानते हैं इस बात को, जो बात यहाँ पर पिनाक सर कह रहे हैं कि क्या पुतिन अब कीव की तरफ बढ़ेंगे, और अगर कीव की तरफ बढ़ेंगे तो क्या वहीं तक लिमिटेड रहेगा, या यूक्रेन का डर है कि आसपास के दूसरे देशों पर भी पुतिन की नजर है? देखिए, इसको अगर देखा जाए तो कुछ फेजेस में देखा जाए। फेज 1 मिलिट्री ऑपरेशन में जो हम बोलते हैं, तो फेज 1 उन्होंने कर लिया, जो लिमिटेड ऑफेंसिव उन्होंने डॉनबास इलाके में जो दोनों प्रोविंसेस को उन्होंने तकरीबन ले लिया है, वो आज उनकी कब्जे में है। बिल्कुल। और तकरीबन 100 ट्रक्स मूव हुए, जो कि एक ब्रिगेड के फोर्सेस, जो एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की तैनाती तकरीबन हो गई है, और जिसमें इनके स्पेशल फोर्सेस जो स्पेटनास हैं वो ऑलरेडी चले गए होंगे। दूसरी तरफ बेलारूस, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन का इलाके से और पूरे नदर्न इलाके से और ईस्टर्न इलाके से आज की तारीख में यूक्रेन घिर चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या वो फेज 2 लॉन्च करेगा, और फेज 2 क्या होगा। संजय जी, कुछ निर्भर है, जैसे सुमेरा ने भी बोला, क्या नेटो क्या कर रहा है। नेटो अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो सैंक्शंस के अलावा और कुछ नहीं बात की है। अभी तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, आज अनाउंस हो जाना चाहिए था। जो आप फेज 2 की बात कर रहे हैं, वो मैं चाहूंगी कि हम और उसको एलाबोरेट करें। क्या फेज 2 तक जाने की जरूरत पड़ेगी व्लादिमीर पुतिन को, जब वो ये बयान देते हैं कि हमारे पास देखिए किस तरह के हथियार हैं, हमारे पास वो हथियार हैं जो दुनिया में अभी तक देखे भी नहीं गए हैं। वो यूक्रेन को अपनी ताकत बता रहे हैं, यूक्रेन को भी मालूम है कि रूस की ताकत कितनी ज्यादा है। अगर उसकी मदद के लिए नहीं आएगा नाटो, मदद के लिए नहीं आएंगे पश्चिम के बाकी देश, तो वो बहुत समय तक डिफेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या पुतिन उस हद तक आगे जाएंगे, यानी वो युद्ध की हद तक आगे जाएंगे, या ये जो वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं इसी से उनकी बात बन जाएगी, उन्हें यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा कीव तक वो जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा है, जो मैं फेज 2 बता रहा था, फेज 2 चाहे वो मिसाइल्स इस्तेमाल कर लें या एयरक्राफ्ट कर लें या क्रूज मिसाइल्स कर लें, फाइनली किसी भी चीज को फिजिकली कैप्चर करना निहायत ही जरूरी है। उसके लिए ट्रुप्स, सोल्जर्स चाहिए हैं, तो उसको मैं फेज 2 दर्शाऊंगा। पहले एरियल बॉम्बिंग और क्रूज मिसाइल वगैरह लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन शायद वो जरूरत भी ना पड़े। वो एक दो कुछ करके एक मैसेज कन्वे करेंगे और नेटो की रिस्पॉन्स देखेंगे। नेटो अभी तक बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स कर पाया, एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक सैंक्शंस और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।